ये देख करके दोस्तों चंगेज खान को तो काफी गुस्सा आया। इल्तुतमिश अक्लमंद आदमी था, उसको मालूम था कि ना चंगेज खान से जो है लड़ना आसान नहीं है, कत्लेआम मचा दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों फिर से आपका इस सीरीज में स्वागत है और आज हम आपको लेकर के आए हैं इल्तुतमिश का इतिहास बताने के लिए। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर इल्तुतमिश की मज़ार है और यहाँ पर सबसे पहले आप इल्तुतमिश की जो डिटेल है वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वो जो है मदरसा है, उसका भी एक अलग से ब्लॉग आएगा। और ये जो है यहाँ पे कुतुब मीनार है और साथ में यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका डिटेल्ड ब्लॉग हमने इसके पहले दे रखा था। जहाँ तक हम इल्तुतमिश के बारे में बात करें ना, तो ये कंफर्म नहीं है कि इल्तुतमिश की पैदाइश कब हुई थी, है ना। इसका कुछ खास जानकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि वो काफ़ी खूबसूरत थे और उनके जो भाई वगैरह हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जलते भी थे, इसीलिए जो उनको बेच दिया गया था। और बेचने के बाद जो है उसे कई लोगों ने ख़रीद लिया था और उसी तरह से जो है फाइनली उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी ख़रीदा था। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम होने के साथ साथ वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी उनसे करवाई थी, जिससे पैदा हुई थी रज़िया सुल्तान, जिनकी वीडियो हम अलग से बना करके आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा इसके अंदर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर अब आप स्टार्टिंग में ही थोड़ी बारीकियों को देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है यहाँ पर पूरी कुरानिक आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। नीचे में देख सकते हैं हर मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ पर भी जो है आपको कलश का स्ट्रक्चर दिखता है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन है, मुस्लिम आर्किटेक्चर है। ये कुरानिक आयतें हैं, कुरान की आयतें होती है ना, वो सब चीज़ नक्काशी की गई है इसमें। तो और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलश का स्ट्रक्चर है। तो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में जो कलश के और कमल के फूल को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था, इसलिए इन सब चीज़ों को यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी भव्य मकबरा है। सबसे पहले आप गुंबद देख लीजिए, इसका गुंबद इसका गायब है ऊपर, काफ़ी पहले ही ये टूट चुका है। और ये मज़ार जो है दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो है मार्बल से है और काफ़ी ऊंची है और काफ़ी ज़बरदस्त है। कई लोग इसे यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। थोड़ा इस साइड में भी आप देख सकते हैं, इस साइड में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये भी यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वाइट मार्बल और एक सैंडस्टोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे अगर आप देखें तो दिल्ली क्वार्ट्ज के पत्थर भी इस्तेमाल किए गए हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर एक ख़ास बात आप ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है ना, ये असल में ये हिस्सा जो है ये कहलाता है पश्चिम का हिस्सा। और ये जो है यहाँ पे मेहराब बना हुआ है, रेलिंग लगी हुई है ताकि चीज़ें सेफ रहें। ये मज़ार जो है ना, ये असल में रियल मज़ार नहीं है, एक्चुअल जो है इसके नीचे है, ठीक है। तो नीचे तो फिलहाल आप जा नहीं सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से एक सीढ़ी गई हुई है नीचे जाने के लिए, ये नीचे सीढ़ी जाती है और इस सीढ़ी के अंदर जो है यहाँ से आप मज़ार को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अंदर तो जा नहीं सकते हैं। तो ये फिलहाल इसका बस यहाँ पे रेप्लिका है। तो दोस्तों अगर हम इल्तुतमिश के इतिहास पे वापस आते हैं ना, तो इल्तुतमिश ने जो सत्ता संभाली थी वो संभाली थी 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जब इंतकाल हुआ था तो सबसे पहले उसके बेटे आलम शाह ने संभाली थी गद्दी को, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा आलम शाह को मारा जाता है और फाइनली इल्तुतमिश जो है गद्दी पे काबिज होते हैं 1211 में। एक्चुअली 1210 में कुछ महीने तक आलम शाह गद्दी पर थे और 1211 से 1236 तक 25 साल तक काफ़ी लंबा शासन किया था इल्तुतमिश ने। अपने पूरे शासन काल में जो है दोस्तों उन्होंने लड़ाइयाँ ही लड़ी थी, क्योंकि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हुआ था तो जितने भी यहाँ पर हिंदू राजपूत वगैरह थे उन लोगों ने अपने किंगडम को सेपरेट कर दिया था। और इल्तुतमिश का काम कुछ ऐसा था कि अगर डिप्लोमेसी से बात नहीं होती थी तो वो हमला कर देता था और चीज़ों को कब्जा कर लेता था। साथ साथ में यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दो दुश्मन हुआ करते थे जो कि मोहम्मद गौरी के भी ग़ुलाम थे, कबाचा और याल्दुस। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इन दोनों ने भी बोला कि भाई अब तो हम राज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों की काफ़ी पहले से नज़र थी। लेकिन एक जंग में जो है याल्दुस मारा जाता है, बैटल ऑफ तरैन हुई थी, तो राजपूत तो इस तरह से याल्दुस का भी खतरा जो है उससे टल गया था। और
इल्तुतमिश के बारे में ये कहा जाता है ना कि इस जंग के बीच में जो है सबसे बड़ी जंग हुई थी चंगेज खान की। चंगेज खान का दोस्तों इतिहास कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक ज़माने की बात है, ये कहानी जो है दोस्तों जुड़ी भी है डायरेक्ट इल्तुतमिश के ही दुश्मन कबाचा से कुछ हद तक। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं चंगेज खान कैसे यहाँ पे आया था, इल्तुतमिश ने कैसे चंगेज खान को भारत आने से रोका था। तो ख्वारिज़मी अम्पायर के आखिरी रूलर थे जिनका नाम था जलालुद्दीन बरानी। उनको जो है चंगेज खान ने एक अपना मैसेंजर भेजा था, ये बोला कि भाई देखो तुम जो हमारे अंदर काम करो और फाइनली तुम हमसे मिल जाओ, क्योंकि चंगेज खान ने काफ़ी एरिया पे कब्जा कर रखा था। तो जलालुद्दीन बरानी ने क्या किया, उस मैसेंजर का जो है सर कलम करके सीधे भेज दिया चंगेज खान को कि ये लो, तुमने हमें न्योता भेजा है, तुम ये ले जाओ तोहफे में। अब ये देख करके दोस्तों चंगेज खान को तो काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी ज़्यादा खूंखार था ही वो दौड़ा, कत्लेआम मचा दिया। अब ये देख करके जो है उनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो जलालुद्दीन बरानी जो है वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। सच में भागते हैं दोस्तों, मतलब कत्लेआम मचा रखा था। और मंगोलों के बारे में तो ऐसे भी कहा जाता है कि पूरी की पूरी नस्ल को उजाड़ देते हैं वो लोग। अब जलालुद्दीन बरानी भागते भागते आता है इल्तुतमिश के पास, इल्तुतमिश से बोलता है भाई कि हमें तुम पनाह दे दो। अब इल्तुतमिश अक्लमंद आदमी था, उसको मालूम था कि ना चंगेज खान से जो है लड़ना आसान नहीं है, उसने सीधे मना कर दिया। और इस तरह से जो है चंगेज खान के हमले से हिंदुस्तान को बचा लिया। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कबाचा की। तो कबाचा से जो है इल्तुतमिश कैसे सेफ हुए। अब यहाँ पर जब इल्तुतमिश ने मना कर दिया था जलालुद्दीन बरानी को, तो ये जो है सीधे चले गए कबाचा के पास। और कबाचा के पास जाने के बाद वहाँ पे चंगेज खान ने हमला किया और बाद में इल्तुतमिश ने भी जो कबाचा को हरा दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि कबाचा ने सिंधु नदी में कूद करके अपनी जान दे दी थी और फिर उसका खात्मा हो गया था। इस तरह से जो है इल्तुतमिश के जो दो बड़े दुश्मन थे याल्दूस और कबाचा, दोनों मारे जाते हैं। और फाइनली इल्तुतमिश का समझिए कि एक तरह से टेंशन जो है कम होता है। और इनके जो है एक बेटी थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के अलग से वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, जिसकी मज़ार पुरानी दिल्ली में है, वहाँ पे आपको हम लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको हम ये बता दें कि इल्तुतमिश के बाद उनका एक बेटा था जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी मज़ार आप देख सकते हैं सुल्तानगढ़ी में, उनकी भी अलग से वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इल्तुतमिश की ज़िंदगी में ही 1229 में नासिरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो जाता है और अब उनका कोई ऐसा हायर नहीं बचा था जो कि इनकी गद्दी को आगे संभाल सके। इसलिए दोस्तों इसके बाद जो है उनकी दूसरी बीवी शाह तुर्कन ने कब्जा किया। शाह तुर्कन के बेटे थे, उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद रज़िया सुल्तान यहाँ पे आती हैं, वो काबिज होती हैं। रज़िया सुल्तान को जो है मारा जाता है कैथल में। वो पूरा इतिहास आपको हम रज़िया सुल्तान की वीडियो में बताने वाले हैं। और फाइनली जो है इसके बाद बैरम शाह आते हैं, फिर बलबन आते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पे जो है बलबन का भी मकबरा है, वहाँ भी आपको हम लेकर के चलेंगे। और एक बार फिर से आप ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर, ये कितना बेहतरीन लग रहा है। टोटल अगर आप देखें तो ये जो है 4 साइड का है दोस्तों। इस साइड से भी आप देख सकते हैं, नीचे में जो है ना यहाँ पे कुरान की आयतें वगैरह यहाँ पर लिखी हुई हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये पत्थर आप देख सकते हैं, इन सारे पत्थरों पर नक्काशी नहीं की गई है। तो ये सब क्वार्ट्ज का पत्थर है, इस पर नक्काशी करने से पत्थर जो टूट जाते हैं। बाकी ये पत्थर पे नक्काशी जो ये सब लाल बलुआ पत्थर हैं। तो दोस्तों ये तो था पूरा इल्तुतमिश का मकबरा और इल्तुतमिश का पूरा इतिहास। इसके अलावा अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स भी किया था। इन्होंने 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम कहते हैं टंका और जीतल। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने कायम किया था 40 लोगों का ग्रुप जिसे हम कहते हैं तुर्कन चहलगिनी। और ये असल में थे दरबार के 40 खास आदमी जिनके पास ताकत होती थी किसी भी राजा को उखाड़ फेंकने की और किसी भी राजा को गद्दी पे बैठा देने की। और आगे चल करके यही 40 लोगों का जो ग्रुप है, इनकी बेटी रज़िया सुल्तान के सर का बोझ बन गई। और इसके अलावा सबसे खास बात यहाँ पे ये है, सबसे अहम बात ये है कि हालांकि गुलाम वंश को कायम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन गुलाम वंश के जो पहले सुल्तान थे वो थे इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश जब बने थे तो इन्होंने बगदाद
के एक खलीफा को चिट्ठी लिखी थी और उस बगदाद के खलीफा ने इनको सुल्तान की उपाधि दी थी। इसके अलावा आप जो कुतुब मीनार वहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे, उस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने ही, यानी इसका जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं इसे ख़त्म करवाया था 1220 में इल्तुतमिश ने। इसके अलावा यहाँ पर हमने वीडियो बना रखी है महरौली में हौज़ शमसी की। हौज़ शमसी का भी जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था और इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर है वो भी इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अभी हम लोग वहाँ पर चलेंगे, आपको हम दिखलाएंगे कि कौन कौन सा एक्सटेंशन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी इल्तुतमिश ने। उस एक्सटेंशन को भी आपको हम चल करके दिखाते हैं। ये इसका एक और साइड है इल्तुतमिश की मज़ार का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये असल में इल्तुतमिश का एक्सटेंशन है। इल्तुतमिश ने जो है ना इस पूरी मस्जिद को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया था, काफ़ी हद तक एक्सटेंड किया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी छोटी बड़ी मज़ारें, एक मज़ार वहाँ पर आप देख सकते हैं, उधर भी है, कुछ मज़ारें आप उधर देख सकते हैं, एक वहाँ पर भी मज़ार है ना। तो इस तरह से ये जो है एक तरह का कब्रिस्तान भी आप मान सकते हैं। जिस तरह से हुमायूं टॉम में मज़ारें हैं उस तरह से मज़ारें जो हैं आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इधर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 3 मज़ारें यहाँ पर दिख रही हैं। और अभी थोड़ा सा हम चलते हैं आपको उस पिलर पे लेकर के। तो वो जो पिलर है दोस्तों वो असल में एक्सटेंशन का ही एक पार्ट है। वो जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं वो भी उसका ही पार्ट है। ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं इस साइड से कंप्लीट टोटल ये जो पिलर्स है ये असल में इल्तुतमिश के द्वारा ही एक्सटेंड किया गया एक हिस्सा है मस्जिद का। और उस साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे अगर हम जाएं तो उस साइड में भी आपको दिख सकता है, वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं, सेम इसी तरह का आर्किटेक्चर वहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो ऐसा बताया जाता है कि वो सब जो स्ट्रक्चर है ना वो सारा का सारा एक साथ था। टाइम बीतते बीतते जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे झड़ गई। तो ये पूरा जो एक्सटेंशन किया था इल्तुतमिश ने, और फिर जो है फाइनली 1236 में जो है इल्तुतमिश बीमार पड़ते हैं और फिर जो है उनका इंतकाल हो जाता है और यहाँ पर कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही उनको दफनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इल्तुतमिश की इस सीरीज में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ इसके अगले सीरीज में रज़िया सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।